स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल द्रोणा एकेडमी में। आज हम पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए हैं और बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत ही आपके एग्ज़ाम्स में जो है मील का पत्थर साबित होंगे और सभी एग्ज़ाम्स UPSC, रेलवे, NTPC, SSC सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और धन्यवाद करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल द्रोणा एकेडमी में। आप ज़्यादा समय लेते ना हुए आपसे विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं। तो चैनल स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आधुनिक भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो आधुनिक भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसका गठन द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ये 1838 में इसको स्थापना की गई थी और द्वारिकानाथ टैगोर जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे और ये बहुत बड़े जमींदार थे, इसलिए इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने व आनंद मोहन बोस ने की थी। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? अगला क्वेश्चन है जी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में। किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने भी की थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन कौन सा था? जो पूरे भारत में था। अखिल भारतीय मतलब होता पूरे भारत में था और अकेला है और कांग्रेस से पूर्व था, तो इसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना WC बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी वही व्यक्ति हैं जिनको कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया था। अब वो क्वेश्चन आने वाला, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और उसके प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे और एओ ह्यूम जो थे उस समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जी, तो प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का पूरा नाम क्या है? तो कांग्रेस का पुराना नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का नाम किसके द्वारा बदला गया था? तो कांग्रेस का नाम दादा भाई नेहरू जी के द्वारा बदला गया था। कांग्रेस से सर्वाधिक अध्यक्ष किसको चुना गया था? कांग्रेस से सर्वाधिक जो अध्यक्ष चुने गए थे वो दादा भाई नेहरू जी से 3 बार और जवाहरलाल नेहरू 3 बार, तीनों बार ये बराबर चुने गए हैं। अगला है क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो 1917 में बनारस में चुनी गई थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी जो 1925 में कानपुर में चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद। मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और इन्हीं की देखरेख में हमारा पुराना इतिहास और शिक्षा नीति तैयार की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात हुई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात हुई थी? तो आप जानते हैं या 1931 में कराची के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी और उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। आगे बात करते हैं, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। तड़ित
चाकर का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? गोखले जी ने दिया था, जीके गोखले जी ने दिया था। और कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात किसने कही थी? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। मेंढक की तरह टटराने वाली संस्था किसने कहा था? बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने इसको मेंढक से की टटराने वाली संस्था कहा था। और बीजी तिलक ने एक और कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, देश सेवा के लिए नहीं करते कुछ भी काम। आगे गर्मपंथी नेता कौन कौन थे? हमारे गर्मपंथी नेता थे लाल बाल पाल व अरविंद घोष, ये गर्मपंथी नेताओं में आते हैं हमारे। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम दादाभाई नेहरू ने किया था। द ग्रेट ओल्ड मैन इनको कहा जाता है, दादाभाई नेहरू जी को, द ग्रेट ओल्ड मैन। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? अगला क्वेश्चन है हमारा बंगाल विभाजन। तो 16 अक्टूबर 1905, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसको सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कहा गया है। बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी 20 जुलाई 1905 में, किस आधार पर कहा था? उसने कहा भाई सांप्रदायिक आधार पर नहीं कर रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम को, उसने कहा था कि प्रशासनिक असुविधाओं के आधार पर इसको बांट रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए इस पर शासन करना बहुत कठिन होता है। बंगाल विरोध के में नेता कौन से खड़े हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके नेता थे। वंदे मातरम, अमार सोनार बांग्ला बहुत ही हिट गीत हुए थे और इसमें स्वदेशी आंदोलन को बहुत ही बल मिला, स्वदेशी वस्तुओं को सबसे अधिक बल मिला था। बंगाल विभाजन का जो आंदोलन हुआ था, बंग बंद आंदोलन इसको कहते हैं, इसमें भारत में जो स्वदेशी बैंक थे उनको सर्वाधिक लाभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी बहिष्कार शब्दों का प्रयोग व गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का प्रयोग किसने किया था? तो बीजी तिलक ने स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, इन सब का प्रयोग किसने किया था? बीजी तिलक ने किया था। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस आए थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया और भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब की गई? 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत का वायसराय था। हार्डिंग पर बम किसने फिकवाया? चांदनी चौक में फिकवाया था और रासबिहारी बोस ने यह बम फिकवाया था। दोस्तों, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, साथ में लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।